हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रीनीट होने की चांसेस पूरे के पूरे सीबीआई रिपोर्ट पे टिकी हुई थी, क्योंकि स्टार्टिंग से एनटीए तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि रीनीट हो। वो तो स्टार्टिंग से बिल्कुल मान ही नहीं रहा था कि कहीं पे भी कोई स्कैम हुआ है, छोटा मोटा स्कैम हुआ है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एनटीए वालों ने 8 जुलाई की जो हियरिंग थी उसके पहले भी अपना एफिडेविट जमा करवाया था, और जो आज हियरिंग थी यानी कि कल भी उन्होंने अपना एफिडेविट जमा करवाया था। और गवर्नमेंट को भी देखकर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि ये भी नहीं चाहते कि रीनीट हो। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का खुद का अपनी कोई राय नहीं होती, उसके पास जिस तरह के एविडेंस आते हैं वो उस पर मानता है। तो दोस्तों, हमारा भी यही था होप कि सीबीआई वाले जो भी देंगे इन्वेस्टिगेशन करके उस हिसाब से माना जाएगा। और अगर सीबीआई वाले ठीक तरीके से जांच करते तो ये बात मालूम पड़ती कि हाँ, मास लेवल पे लीक हुआ था। क्योंकि दोस्तों, जहाँ 1 से 2 बच्चों के फुल नंबर आते हैं वहाँ 67 बच्चों के फुल नंबर नहीं आ सकते। पर फिर भी आज सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी सीबीआई ने सिर्फ अपनी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को दी है, पर उन्होंने अभी अब उसको पढ़ा नहीं है। सिर्फ ये मीडिया के थ्रू मालूम पड़ रहा है कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट ऐसी दी है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जो नीट का पेपर था वो लोकलाइज्ड लीक हुआ है। दोस्तों, इस शब्द पे ध्यान देना कि मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि 2 लीक होते हैं, एक मास लीक और एक होता है ग्रुप वाइज लीक, और उसी को सीबीआई ने बोला है लोकलाइज्ड लीक। अब अगर लोकलाइज्ड लीक हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि अगर मास लीक होगा तभी रीनीट होने के चांसेस हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नेक्स्ट हियरिंग 18 जुलाई को भी कर दी है। और दोस्तों, कौन जानता है कि 18 जुलाई को लास्ट हियरिंग होगी। हो सकता है कोई नया मोड़ निकल कर आ जाए और उसके बाद की हियरिंग चली जाए। और एमसीसी ने पहले ही कह दिया है कि हम 3 जुलाई से अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, अब ये मान के चलो 99.9% कि अब रीनीट नहीं होगा। और अगर होता भी है 1% तो वो काफ़ी टाइम बाद आपको जाके मालूम पड़ेगा। उससे अच्छा तो ये है कि अब ये बात मान लो कि रीनीट नहीं होगा। मेरी हर वीडियो पे कमेंट आते हैं कि सर अब ये रीनीट होगा नहीं होगा, इसकी वजह से हमारी काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो दोस्तों, मेरी एक बात मान लेना कि इस बात को मान लो कि रीनीट नहीं होगा। और जिसका एडमिशन नहीं हो रहा, मुझे पता है इस स्कैम की वजह से नहीं हो रहा, तो वो प्लीज़ अब नीट 2024-25 की तैयारी स्टार्ट कर दें। हाँ, इस बात की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गारंटी ज़रूर है कि नीट 2025 में स्कैम थोड़े लेवल पर होगा, कम होगा, पर इतना ज़्यादा जितना इस बार हुआ वो नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि नीट 2025 में भी स्कैम होगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा बहुत स्कैम तो हर साल होता ही है। तो आप क्या सोच रहे हैं 23 में नहीं हुआ था, 22 में नहीं हुआ था? नहीं, हर साल होता है, बस हमको मालूम नहीं पड़ता। पर इस साल क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर हो गया इसलिए हमको मालूम पड़ गया था। लेकिन हाँ, ये है कि 2025 में अगर आप 650, 660 नंबर भी लेकर आते हैं, 640 नंबर भी लेकर आते हैं तो आपका एडमिशन होगा। इस बार जो ड्रेस्टिकली जो इतना कट ऑफ में नंबर बढ़ गया है, इतना ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपके 600 प्लस भी हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना और एक्टिवली करना। हो सकता है आपका एडमिशन चाहे हो सकता है ना हो, पर आपको काउंसलिंग का एक्सपीरियंस आ जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग में भी काफ़ी सारे मोड होते हैं जो कि आपको जानने चाहिए। दोस्तों, काउंसलिंग के एंड तक हो सकता है इस बार 1 से 2 राउंड और बढ़ा दिए जाएं काउंसलिंग में, क्योंकि कल जो एनटीए ने अपना एफिडेविट दिया उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर काउंसलिंग के बीच में भी, क्योंकि कार्रवाई तो चल ही रही है, गिरफ्तारी चल ही रही है, उस टाइम पे भी अगर कोई बच्चा ऐसा पकड़ा गया इन सब स्कैम में तो उस टाइम पे उसको हटा दिया जाएगा। और तब जो सीटें बचेंगी वो कब भरेंगी, इसीलिए एक्स्ट्रा राउंड भी इस बार बनाए जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, काउंसलिंग में ज़रूर आना अगर आप 600 प्लस नंबर वाले हो। और अगर आ रहे हो काउंसलिंग में तो एक्टिवली रहना। ये नहीं कि काउंसलिंग पैसे भर के छोड़ दिए, अपनी पढ़ाई में लग गए। हाँ, पढ़ाई भी करना, पर काउंसलिंग का एक टाइम निकाल लेना और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। काउंसलिंग के एंड तक मैं सारी नॉलेज आपको इस चैनल पर देने की कोशिश करूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जो भी इंटरेस्टेड हो वो अपने नंबर, रैंक, कैटेगरी लिख देना, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपका एडमिशन हो सकता है इस बार या फिर नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।